हेलो गाइस, वेलकम टू हिप्पी ट्रेलिंग। आज हमारी जर्नी का छठा दिन था और हम दो बहुत ही मेमोरेबल दिन बिताने के बाद बिनसर से निकल चुके थे। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अल्मोड़ा के पास है, वहाँ हमने दो बहुत ही शानदार दिन गुजारे और अब हम निकल चुके थे रानीखेत की ओर। हमारी जो अगली बुकिंग थी वो थी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस रानीखेत में। जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ये मजखली है। ये बहुत ब्यूटीफुल पाइन फॉरेस्ट है जहाँ की कई फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। ये मात्र 12 किलोमीटर रानीखेत से पहले पड़ता है जबकि आप अल्मोड़ा से आएंगे। तो इससे पहले कटारमल का सूर्य मंदिर भी पड़ा था जो कि 25 किलोमीटर पहले है रानीखेत से, बट अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी के चलते हम वहाँ घूम नहीं पाए थे। तो अभी चलिए दिखाते हैं आपको क्वीन ऑफ हिल्स रानीखेत, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं क्वींस मीडो। तो देखिए रानीखेत के नज़ारे। दोस्तों, रानीखेत के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। तो हम पूरे दिन की जर्नी के बाद बिनसर से निकले हुए रानीखेत पहुंच चुके थे। रास्ते में हम काफ़ी धीरे धीरे चले और नज़ारों का लुत्फ़ लेते हुए आए, तो हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है एक्चुअली एक ब्रिटिश बंगलो है। आप ये देवदार के लंबे लंबे पेड़ देख सकते हैं जो कि सभी 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल पुराने हैं। और सामने देखिए ये आपको ओक के, बांज के सुंदर सुंदर पेड़ भी दिखेंगे जिनसे कि टेम्परेचर काफ़ी कोल्ड रहता है। और ये देखिए रेस्ट हाउस के सामने से हिमालय दर्शन। यहाँ से आपको नंदा देवी, नंदा घुंटी, त्रिशूल, कॉमेट, चौखंबा जैसी चोटियाँ देखने को मिलेंगी, बट उसके लिए दिन साफ होना चाहिए। ये देखिए, इस वन विश्राम भवन की स्थापना सन 1906 में हुई थी और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1883 मीटर है। अभी हमने आके चाय पी और रिलैक्स किया और इस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के चारों ओर से सुंदर नज़ारे देख के अपनी पूरे दिन की थकान मिटाई। सूरज अभी ढलने को ही हो रहा था और ये देखिए सामने इस बोर्ड पे, जैसा कि आपने देखा होगा कुमाऊं में काफ़ी जगह इस बोर्ड में इन्होंने सामने वाली जो चोटियां हैं उनको दर्शाया हुआ है। बट अभी शाम के वक्त बादल लगे थे तो हम कुछ खास चोटियां देख नहीं पाए। और ये देखिए बच्चे अपनी शाम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। नेहरू पथ, शांति पथ, ऐतिहासिक भ्रमण पथ, दूरी 7 किलोमीटर, दीवान सिंह हॉल से शेवरॉन होटल तक। तो दोस्तों, अगले दिन सुबह मैं 6 बजे उठा, अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से नीचे गया और वहाँ पे नेहरू पथ नाम का एक ऐतिहासिक 7 किलोमीटर का हेरिटेज वॉक है। अगर आप यहाँ पे वॉक करेंगे तो आपको रानीखेत में अंग्रेज़ों के ज़माने के खूब सारे ब्रिटिश बंगलों और चर्चेज़ इत्यादि देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, जो रानीखेत की हिस्ट्री है मिथोलॉजिकली तो 16वीं शताब्दी में जाती है। 16th सेंचुरी में कुमाऊं के राजा ने रानी पद्मिनी से शादी करी और रानी पद्मिनी ने ही कहा जाता है कि रानीखेत को बसाया, तभी इसे
रानी की बगिया, रानी खेत या क्वींस मीडो कहा जाता है। बट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 1790 में नेपालियों ने रानी खेत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद 1816 में कुमाऊं के शूरवीर जनरल काशीनाथ अधिकारी ने रानी खेत को दोबारा कुमाऊं के लिए जीता और इन्हीं काशीनाथ अधिकारी के नाम पे काशीपुर की सिटी, जो कि रामनगर के पास जिम कॉर्बेट नेशनल के पास है, वो बसी हुई है। तो रानीखेत का जो इतिहास है ये शूरवीरता से पटा पड़ा है। बट जो इस शहर के इतिहास में मेन टर्निंग पॉइंट आता है वो आता है 1869 में, जब अंग्रेज़ों ने कुमाऊं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर यहाँ पे बनाया। तब से अब तक रानीखेत कैंटनमेंट बोर्ड द्वारा ही संचालित है और इसी कारण से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ खूब ग्रीनरी और खूब सफाई देखने को मिलती है। और कुमाऊं रेजिमेंट के शूरवीरों ने अंग्रेज़ों के ज़माने से भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकंड वर्ल्ड वार में भी खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और खूब बलिदान और आहुति दी। तो अभी हम रानीखेत में सुबह का मज़ा ले रहे थे, तभी हमारी मुलाकात हुई वहाँ के एक लोकल योगा एंथुसियास्ट से। तो देखिए यहाँ जंगल में प्रकृति के नज़ारों में कैसे ये शुद्ध हवा में आनंद लेके योगा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इनसे थोड़ी बातचीत की जो कि अभी आपको सुनने को मिलेगी। देखिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, एक अच्छी सुबह बिताने के बाद 9 बजे के करीब मैं अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस वापस आ चुका था और उसके बाद हमने चाय और नाश्ता इत्यादि करा और अभी हम आपको बताने जा रहे हैं रानीखेत के फॉरेस्ट के बारे में। तो आप ये बताएं, आप में से कितने लोग पाइन, ओक, सेडार, देवदार, इन सब में अंतर जानते हैं? तो इस सिलसिले में हमने जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के केयर टेकर थे उनसे हिमालयन वुड के बारे में बात करी और उनसे समझा। तो ये सुनिए हमारी ये छोटी सी बातचीत हिमालयन लकड़ियों के बारे में। We are in Ranikhet and there is oak, devdar and pine forest. So I was trying to understand the difference and the qualities of different kind of woods, Himalayan woods. Mr. Bhatt is here with us with a beautiful Himalayan view. He will be telling us the qualities of all this. जी अब दिखाइए, पाइन का कौन सा है पेड़? पाइन का पेड़ हो रहा है जी। अच्छा, देवदार का कौन सा है? अच्छा, और बाकी ओक का ये रहा। अच्छा, ओक का ये रहा, ठीक है। और बुरास का ये है सर जी। अब इसमें एक काफल का भी होता है सर। काफल का होता है, काफल जी। उसका पेड़ ये रहा सर। अच्छा, यहाँ काफल का भी है? काफल बहुत होता है यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताइए भट्ट जी, जी ये जो फर्नीचर के लिए कौन सी लकड़ी बढ़िया रहती है? फर्नीचर के लिए सर देवदार की लकड़ी बहुत बढ़िया रहती है। अच्छा, ये जैसे 1906 का बना हुआ है, इसमें कौन सी लकड़ी लगी है? इसमें देवदार लगी है सर पूरी। अच्छा जी तो ये अंग्रेजों के ज़माने की है? जी सर। मतलब अभी तक ख़राब नहीं हुई? अभी तक खराब नहीं। जी। और ये जो पाइन की है बांझ, नहीं पाइन को क्या कहते हैं? पाइन को कहते हैं सर चीड़। चीड़ की लकड़ी कैसी होती है? चीड़ की लकड़ी भी सही होती है सर, बशर्ते वो खून उसका लीसा ना निकला हो। लीसा ना निकला हो। अच्छा अच्छा, इसका जो ओक है बांझ का, जी सर, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते हम लकड़ी इसका में? प्रयोग जलाने के लिए किया जाता है सर, और फर्नीचर की लकड़ी में इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि टेढ़ी मेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती है। अच्छा जी सर। जी। और जलाने के लिए कौन सी बढ़िया रहती है सबसे? जलाने के लिए ओक की लकड़ी सबसे बढ़िया रहती है जी। अच्छा, लीसा किस में निकाला जाता है? लीसा निकाला जाता है सर चीड़ में, पाइन में। अच्छा अच्छा, लीसा इज रेजिन इन इंग्लिश एंड इट इज यूज्ड इन पेंट इंडस्ट्री अ लॉट। वेरी ब्यूटीफुल फॉरेस्ट सराउंडिंग अस। और इनकी लाइफ कितनी होती है इन पेड़ों की?
लाइफ सर देवदार की बहुत ज़्यादा होती है, 100 साल 150 साल 200 साल भी हो जाती है इसकी पेड़ जी। और पाइन की भी होती है, लेकिन बशर्ते उसमें से खून ना निकला हुआ हो। अच्छा खून निकलने के बाद पेड़ जल्दी ख़त्म हो जाता है, अच्छा उसकी लाइफ कम हो जाती है। अच्छा और अगर खून निकला हुआ ना हो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा अच्छा। जैसे फर्नीचर में मान लीजिए पाइन का प्रयोग करा। फर्नीचर में अगर खून पी हुई लकड़ी होगी तो पाइन का भी प्रयोग हो सकता है। अच्छा यहाँ पर इमारती लकड़ी में ज़्यादातर पाइन का ही प्रयोग होता है। अच्छा। जी सर। लेकिन खून बिना खून की होनी चाहिए। बिना खून की भी होती है सर, खून निकला हुआ उसका भी बनाते हैं सर। अच्छा अच्छा। यहाँ पर मकानों में उसकी इमारती लकड़ी वही होती है। जी जी। जी जी। नहीं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इसके बारे में मालूम नहीं था पूरा, तो आपसे जाना बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद उसके लिए। जी Now here our tea is served. तो दोस्तों, इस प्रकार एक रात हम फॉरेस्ट रेस्ट हाउस रानीखेत में बिताने के बाद आगे बढ़ चले थे अपनी अगली मंजिल की ओर, जो था नैनीताल। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये खैरना का ब्रिज है। जो खैरना का ब्रिज है, इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने ही 19वीं शताब्दी में करी थी। और ये जो खैरना का जो छोटा सा कस्बा है, इसकी जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो इसी ब्रिज के कारण ही हुई है, जो कि काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। और ये आप देख रहे हैं खैरना की छोटी सी मार्केट। खैरना वैसे अपने खीरे और ककड़ी के लिए, जो पहाड़ी खीरा और पहाड़ी ककड़ी हैं, उनके लिए काफ़ी मशहूर है। और यहाँ लोग रुक के कुमौनी रहते का आनंद लेना नहीं भूलते। ये एक मेजर जंक्शन है जो कि आपको नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और रामनगर आते जाते मिलेगा। तो ये जो दिन था 2020 नवंबर में, ये दिवाली से 2 दिन पहले का सीन है। और इस कारण बाज़ार में काफ़ी आवाजाही और काफ़ी रौनक लगी हुई थी। और यहाँ तक कि दिवाली में घर को सजाने के लिए भी काफ़ी सामान बिक रहा था। तो इसके बाद हम लोग जाके रुके रानीखेत, जहाँ की कोसी और खैरना नदी का संगम होता है। तो दोस्तों, यहाँ हम पहुँच गए हैं गर्म पानी। ये अपनी फेमस फ्रॉग रॉक के लिए मशहूर है, जो कि एक रॉक है जो कि मेंढक जैसी लगती है। और यहाँ कोसी नदी का पानी काफ़ी साफ़ है, तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि नीचे उतर के इसको करीब से देखते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो हमें यहाँ पे काफ़ी वैसे कैंपिंग वगैरह की फैसिलिटीज़ भी हैं, इसके बारे में भी अभी आपको जानने को मिलेगा। नहीं नहीं, अगर देखिएगा रोप वे है, यहाँ पर रिवर क्रॉसिंग करवाते हैं रोप से। जी भाई अभी नहीं। देयर आर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ओवर। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बताइए क्या क्या है एक्टिविटी। रिवर क्रॉसिंग हो रही है, रिवर क्रॉसिंग। अच्छा, कितना कॉस्ट होता है? 200 पर है। 200 पर है।
डेंजरस तो नहीं होते? नहीं नहीं, डेंजरस नहीं, सेफ और इंजॉय है। ठीक है, थैंक यू। करके देखिए एक बार, मजा आएगा आपको। जी जी। कैंपिंग वगैरह का प्लान हो तो सर वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंपिंग होती है। अच्छा। bonfire, म्यूजिक, डिनर, ब्रेकफास्ट, जंगल अच्छा। ट्रैक, पूरा पैकेज का रहता है हमारा। अच्छा, किस जगह कराते हैं कैंपिंग? ये कैंप लगा हुआ है ऊपर, देख लीजिए। अच्छा, ये है। हाँ जी, चलिए अंदर अभी से भी दिखवा दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं। The beautiful crystal clear water of Kosi River. Later, it combines with Ram Ganga down the line. We are in Garam Pani. This is near Kherna, and the same Kosi River meets Ram Ganga, which forms the lifeline of Jim Corbett National Park. This water has a lot of fish, including Himalayan variety, the world famous Mahshir fish. तो दोस्तों, ये हैं गर्म पानी के नज़ारे। ये क्योंकि नैनीताल से सिर्फ 30 किलोमीटर ही पड़ता है, तो कभी आपको अगर बीच में कुछ टेक्निकल ब्रेक लेना हो, कुछ रुक के आराम करना हो, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये कोसी रिवर है, आप देख रहे हैं पानी कितना साफ़ है। इसमें यहाँ की मशहूर ट्राउट महशीर मछली भी पाई जाती है, और यही कोसी रिवर आगे जाके रामगंगा में गिर जाती है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की लाइफलाइन है। और यहाँ पे कैंपिंग की, एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था है। तो अगर सिर्फ आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हैं तो आप भी यहाँ पर आके रुक सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम गर्म पानी से निकल के नैनीताल की ओर वापस चल पड़े, और रास्ते में भवाली से पहले कैंची धाम पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना नीम करौली वाले बाबा का भी आशीर्वाद ले लिया जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं, लोकल फोकलोर में नीम करौली बाबा को हनुमान का भक्त और कई बार तो हनुमान का अवतार भी माना जाता है। इनके जो बड़े बड़े शिष्य रहे हैं, उनमें जो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी रहे हैं। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं नीम करौली बाबा के आश्रम। वी आर जस्ट क्रॉसिंग द रिवर टू कैंची धाम ओवर ब्यूटीफुल रिवर कोसी, आश्रम ऑफ नीम करौली बाबा। खोलने में लगा है काफ़ी देर से। जी जी, बिल्कुल खजाना दबा यहाँ। After having very good darshan at Neem Karoli Baba, we are going for some refreshments in Kanchi Dham.
दिस मार्केट इज़ नोन फॉर दाल पकौड़ी और कड़ी चावल. दाल पकौड़ी इज़ नॉट, मूंग दाल पकौड़ी इज़ नॉट अवेलेबल in any place in Uttarakhand, and it is only available here at Kanchi Dham. That is the speciality. This is Kamoni Raita, which keeps you fit. This is chicken curry. Even food bloggers Rocky and Mayur also visited this place during their series I Run My Plate. तो दोस्तों, कभी भी कैंची धाम के में दर्शन के लिए आएँ तो यहाँ के मूंग दाल के लड्डू, कमोनी रहते और कड़ी चावल का आनंद लेना ना भूलें. तो इस प्रकार हम अभी भवाली से होते हुए नैनीताल पहुँच गए और हमारे साथ बने रहिएगा. ये था हमारी जर्नी का 6ठा दिन. आई होप आपने इससे पहले वाले जो 5 व्लॉग हैं वो भी देखें और आगे भी देखेंगे. और ये देखिए, ये नैनी झील का एक अद्भुत नज़ारा. तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आनंद लेते रहिए. बाय बाय, नमस्ते.